ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार व्रत की बहुत ही पावन कथा सुनाऊंगी और इस दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, साथ ही जानेंगे 16 सोमवार व्रत के नियम। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वह विदर्भ देश के अमरावती नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था जो कि अत्यंत भव्य, रमणीय तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहीं पर रहने लग गए। एक दिन बातों ही बातों में माता पार्वती ने भगवान शिव को चौसर खेलने को कहा। भगवान शिव चौसर खेलने के लिए राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां पर पूजा करने के लिए आया। माता पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए, हम दोनों में से जीत किसकी होगी? वो पुजारी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसके मुंह से तुरंत ही निकल पड़ा, महादेव की जीत होगी। चौसर खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा। तभी भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत रखने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोबारा उस मंदिर में आए और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। माता पार्वती ने उस पुजारी से स्वस्थ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा कि उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। माता पार्वती इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत ही खुश हो गई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए। माता पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार व्रत होने पर उसका मित्र उनसे मिलने के लिए विदेश से लौट आया। उसके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत करने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए हुए थे। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली?
उसने कहा, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत ही प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए यह व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ साल बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई भी पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत रखता रहा। एक दिन 16 सोमवार व्रत पर उसने अपनी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद न आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये बात बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी राजकुमारी को मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती थी। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए और उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी अचंभित होकर उससे बोला, बेटी तुम पर ये कैसा प्रकोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। तब राजकुमारी ने शिव पूजा में न जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत रखने को कहा, जिसको करने से उसे जरूर राहत मिलेगी। और राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे ले जाए। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल में लेकर आया। इस तरह से जो भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली हर समस्या समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही कुंवारी लड़कियों के विवाह में आ रही समस्याएं समाप्त होने के साथ मनचाहा जीवन साथी मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत की थी।
तो चलिए अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत की पूजन विधि के बारे में। सावन माह के पहले सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर नहाने वाले पानी में काले तिल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के लिए हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, जल, अक्षत और एक सिक्का लेकर भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर दिन भर व्रत रखें। 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है और सूर्यास्त से पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए। अब आप घर में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए एक तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत अर्पित करें। फिर जल गंगा जल से स्नान करवाइए। इसके बाद सफेद चंदन लगाइए। चंदन के बाद शिवलिंग में विधिवत तरीके से बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, गन्ना, गन्ने का रस, पुष्प, सफेद वस्त्र, इत्र, भोग आदि चढ़ाने के बाद माता पार्वती की पूजा करने के साथ 16 श्रृंगार चढ़ाए। भगवान शिव को भोग के रूप में चूरमे, खीर, बेर, मौसमी फल आदि अर्पित करें। फिर घी का दीपक और धूप जला लें। इसके बाद 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ लें। इसके अलावा मां मृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा का पाठ करके अंत में भगवान शिव की आरती करें। बता दें कि भोग चढ़ाए गए चूरमे के अलावा किसी अन्य चीज का सेवन न करें। ऐसे ही अगले 16 सोमवार व्रत करें। 16 सोमवार व्रत में इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। 16 सोमवार व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, इसलिए व्रत करने वाले 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेकर उसे पूरा करें। इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो व्रत व्यर्थ माना जाता है। व्रती पूजा के बाद उसी स्थान पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बीच में उठना शुभ नहीं होता है। इस व्रत का पालन करने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सोमवार के दिन भूल से भी घर में तामसिक भोजन न बनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो जरूर ही पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।